स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या है कि अगर किसी को मेथड पूरी तरह अच्छे से समझ में आ गया है तो कंस्ट्रक्टर समझना काफ़ी आसान है, क्योंकि जैसा हम लोग पढ़े हैं कि क्लास में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो डेटा मेंबर्स के रूप में आप लोग पढ़ चुके हैं, एंड बिहेवियर्स जो है वो मेथड्स के रूप में पढ़े हैं। तो उसी बिहेवियर्स में मेथड्स की जहाँ तक बात करें तो कंस्ट्रक्टर भी कुछ नया नहीं है। कंस्ट्रक्टर जो है वो भी एक प्रकार का मेथड है, बट जनरल मेथड से वो अलग है। अभी हाँ, यस ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हैं, और आप लोग मैसेजिंग जो कर रहे हैं वो अभी बाद में बात कीजिएगा अगर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो, ठीक है। हम्म, तो कंस्ट्रक्टर समझने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा करना है। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक प्रकार का मेथड ही होता है, लेकिन अदर मेथड से वो थोड़ा स्पेशल मेथड होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज़ ए स्पेशल मेंबर मेथड। स्पेशल मेंबर मेथड क्यों है कंस्ट्रक्टर? क्योंकि इसके पास जनरल मेथड से कुछ अलग एडवांटेजेस होता है। क्या क्या एडवांटेजेस है अलग, वो उसके डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे कंस्ट्रक्टर के, नोट्स के थ्रू आ जाते हैं हम लोग। तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर जैसे दिखा रहा है हम लोगों को कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर मेथड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। तो एक तो सबसे पहले इसका रूल क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड ही है, और ये स्पेशल मेंबर मेथड इसलिए है क्योंकि इसका नाम जो हम क्लास का नाम दिए हैं वही रहेगा, सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। ठीक है, तो अगर हम किसी भी क्लास में क्लास के नाम का ही मेथड बनाते हैं तो वो मेथड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़। एंड सेकंड ये है कि इसका और भी पहचान है, कंस्ट्रक्टर के साथ कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड भी हम लोग नहीं लिखते हैं। और वर्क क्या है इसका? तो वर्क है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट मीन्स जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम लोग सब जानते हैं ना कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी इंस्टांस वेरिएबल्स होता है उसका एक सेपरेट कॉपी उस ऑब्जेक्ट को मिलता है। सब लोग कन्फर्म हो इस बात से कि इंस्टांस वेरिएबल जो होता है डेटा मेंबर्स, उसका एक सेपरेट कॉपी उस ऑब्जेक्ट के लिए अलग बनता है। तो उन इंस्टांस वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू डालने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। वैसे भी कंस्ट्रक्टर का नाम होता है कंस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज़ को। तो रियली ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि जब वेरिएबल क्रिएट हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, तो उसमें वो क्या करता है, लीगल इनिशियल वैल्यू डाल के हम लोग उसको इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड थिंग, मेथड जो है वो कॉल करते थे हम लोग, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हैं। तुम लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो लिखते हैं ना क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, और दोबारा जो क्लास नेम डालते हैं न्यू के बाद वो रियल में कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, क्योंकि दोनों का नाम तो सेम ही होता है। तो वहीं पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो हम लोग इसको कॉल नहीं करते हैं, ये अपने आप कॉल होता है। देखो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कब? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वक्त ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो कुल मिला के इसके डिफिनेशंस में क्या पता चला कि कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड ही है, वो कोई नया चीज़ नहीं है। कंस्ट्रक्टर भी एक प्रकार का मेथड ही है, वो भी क्लास का एक बिहेवियर है, लेकिन उसका बिहेव सिर्फ इतना होता है कि वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो एक ही बार नहीं इनिशियलाइज होगा, तो इसलिए
ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस वक्त ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, उसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा कॉल नहीं होगा। जबकि मेथड में क्या है, हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तब कॉल कर लेते हैं, जब हमको डिस्प्ले करने का मर्जी हुआ डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिए, सारा डिटेल्स डिस्प्ले कर दिया। लेकिन ये चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर और मेथड चूँकि दोनों ही बिहेवियर है, तो दोनों में बहुत सारा सिमिलरिटी भी है और डिफरेंसेस भी है। तो दोनों का कुछ कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिमिलरिटीज़ देखो कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या सेम है दोनों में। तो सबसे पहले तो बोथ आर मेंबर्स ऑफ क्लास, दोनों ही क्लास का मेंबर्स हैं और दोनों ही क्लास का बिहेवियर है। सेकंड, जैसे हम लोग मेथड को पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड बना सकते हैं, यानी कोई ऐसा मेथड बना सकते हैं जिसमें कोई पैरामीटर होगा या फिर बिना पैरामीटर वाला भी मेथड बनाते थे, वैसे ही कंस्ट्रक्टर के पास भी ऑप्शन है कि हम जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसमें पैरामीटर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जैसे तुम लोग जो अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर अभी तक बनाते थे, तो उसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं डालते थे। अगर मान लो स्टूडेंट टाइप का एक क्लास बनाए तो लिखते थे क्या, सिंपल। स्टूडेंट टाइप का एक क्लास बनाते थे तो सिंपल क्या लिखते थे, हम लोग सिंपल ऐसे लिख देते थे, स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू और फिर स्टूडेंट। तो ये जो न्यू स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं, जो क्लास का नाम दोबारा रिपीट करते हैं, वो रियल में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यही पार्ट है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही, क्योंकि इसका नाम भी तो क्लास के नाम के जैसा ही होता है। अब इसके पैरामीटर में हम कुछ डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, यानी पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों हो सकता है, जैसे मेथड में होता है। मेथड में भी हम पैरामीटर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो अभी तक तो जो तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हो, खास करके अपने बनाए हुए क्लास का, उस सब में पैरामीटर नहीं डालते थे, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं था जो पैरामीटर एक्सेप्ट करे। लेकिन कंस्ट्रक्टर पैरामीटर एक्सेप्ट करता भी है। जैसे तुम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट में क्या होता है, न्यू स्कैनर लिखने के बाद ब्रैकेट में कुछ पास करते हैं ना हम लोग, क्या पास करते हैं, system.in। तो ऐसे ही हम भी अपनी जो क्लास है, मान लो ये स्टूडेंट क्लास है, हम भी चाहते हैं इसमें ना स्टूडेंट का नाम पैरामीटर में यहाँ पे पास कर दे, तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। इससे होगा क्या सर? तो अब वो उसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा ऑब्जेक्ट को, जो हम डालेंगे उसी वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं, जैसे इससे पहले चैप्टर में तुम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़े थे, तो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, सीधे क्लास बना के अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते थे। तो उस केस में ऐसा नहीं था कि कंस्ट्रक्टर नहीं बनता था। अगर हमारे क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जावा खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसको दे देता है। कंपाइलेशन के टाइम में ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर बना देगा जो कि उन सारे डेटा मेंबर्स को कुछ भी लीगल इनिशियल वैल्यू से उसको इनिशियलाइज कर देगा। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर हमारा बनाया हुआ नहीं होता था, वो सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होता था जो अपना वैसे ही इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन जब वैसे ही इनिशियलाइज किया तो हमारे पसंद के वैल्यू से तो इनिशियलाइज नहीं होगा। हम मान लो चाहते हैं कि रोल में 1 से इनिशियलाइज करना, तो वो तो नहीं करेगा कंपाइलर खुद से। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है कि हम अपना कंस्ट्रक्टर बना लें। जब हम अपना कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हम जो लिखे रहेंगे उस वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा। इसी पर्पस से कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है, लाइक मेथड।
अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटीज़ पे। मेथड में जैसे हम लोग ओवरलोडिंग करते हैं, एक ही नाम का एक से ज़्यादा मेथड बना के पैरामीटर अलग अलग करके, कंस्ट्रक्टर में भी ये फैसिलिटी है। कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग का फैसिलिटी है और हम लोग कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का तो नाम तो क्लास के नाम के जैसा ही रहेगा, इसलिए वो तो सेम रहेगा ही। तो अगर हम किसी क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना लें, किसी में पैरामीटर लें, किसी में एक पैरामीटर, किसी में दो पैरामीटर, किसी में पैरामीटर ले ही नहीं, तो इस तरह से जो एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो वो जो सिचुएशन होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो यहाँ हम देखें कि मेथड की तरह कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोडेड किया जा सकता है और रूल सारा मेथड वाला ही है, कुछ नया चीज़ इसमें नहीं है। सिर्फ अगर डिफरेंस पता हो हमको कंस्ट्रक्टर और मेथड का तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये भी एक प्रकार का मेथड की तरह ही बिहेव करता है, तो ये सब तो तुम देखे। हाँ, स्पेशल मेथड है। तो इसमें देखें कि ये जो है ये सब तो सिमिलरिटीज़ है। अब थोड़ा सा डिफरेंस पर डिस्कस करते हैं। नीचे आते हैं, डिफरेंसेस भी दिया हुआ है। तो किस किस पर्पस पे डिफरेंस है, 4-5 डिफरेंस दिया हुआ है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 2-3 लिख सकते हो उसमें से कोई भी। अब क्या क्या डिफरेंस है देखो, इन डिफरेंस को हटा दिया जाए तो फिर सब सेम ही है। सबसे पहले नेम पे डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर का नाम ज़रूरी है कि जो क्लास का नाम है वही रहेगा, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम जब भी होगा वो क्लास के नाम जो है वही रहेगा, लेकिन मेथड का जो नाम होगा वो कुछ भी हो सकता है क्लास नेम के अलावा। कभी डिस्प्ले, कभी इनपुट, कभी कैलकुलेट, कभी शो, जो मर्जी जिस काम से रिलेटेड हम बना रहे हैं वो नाम डाल देंगे मेथड में। लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसका नाम एकदम जो क्लास का नाम है वही रहेगा, कैपिटल स्मॉल सब मिला के, सेम टू सेम। हाँ, कैपिटल स्मॉल कुछ अंतर नहीं। पर्पस पे डिफरेंस देखो, यानी कंस्ट्रक्टर का काम सिर्फ एक होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, क्योंकि वो तो एक ही बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट के सारे डेटा मेंबर्स में अपना इनिशियल वैल्यू डाल देगा जो भी डिफाइन किया हुआ है वो। लेकिन मेथड का यूज़ तो किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। हमको इनपुट लेना है तो उसके लिए भी मेथड बना सकते हैं, डिस्प्ले करना है उसके लिए मेथड बना सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट करना है उसके लिए भी मेथड बना सकते हैं, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है उसके लिए मेथड बना सकते हैं। यानी फॉर एनी अदर पर्पस, किसी भी टाइप के लिए हम लोग मेथड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न टाइप पे डिफरेंस। रिटर्न टाइप पे क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है। तुम ऐसा कह सकते हो कि उसका जो सिंटेक्स, हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाने का जो सिंटेक्स लिखते हैं, तो जैसे मेथड का सिंटेक्स था एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम और पैरामीटर। इसमें से ये रिटर्न टाइप और मॉडिफायर दो चीज़ कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे होगा ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि मेथड में जैसे रिटर्न टाइप नहीं होता था तो हम लोग वॉइड लिख देते थे, यहाँ वॉइड भी नहीं लिखाएगा, वो जगह ही ब्लैंक रहेगा। रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर में होता ही नहीं, ये भी एक पहचान है। अगर बिना रिटर्न टाइप का कोई मेथड बना हुआ है तो इसका मतलब उसका नाम भी क्लास से मैच करना चाहिए, तभी जाके वो कंस्ट्रक्टर होगा। और अगर ये दोनों रूल नहीं मैच करता है तब तो एरर आ जाएगा। इसलिए कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप का जगह ब्लैंक रहता है, रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। मेथड रिटर्न टाइप के बारे में बता रहे हैं। जैसे मेथड में हम लोग रिटर्न टाइप देते हैं ना, कि अगर हमारा मेथड इंटीजर रिटर्न कर रहा है कि बूलियन रिटर्न कर रहा है, और अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं मेथड में, रिटर्न टाइप की जगह पे कुछ लिखते हैं ना, रिटर्न नहीं करने पे वॉइड लिखते हैं, ऑफ कोर्स वॉइड लिखते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या है कि वो रिटर्न टाइप वाला जगह ब्लैंक रहेगा, उसमें कुछ लिखना ही नहीं है, वॉइड भी नहीं लिखना है। यानी कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप
होता ही नहीं है, उसमें रिटर्न टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया कंस्ट्रक्टर और मेथड में, कि मेथड में तो रिटर्न टाइप होगा ही। अगर कोई कुछ बोल रहे हो, अमन कुछ बोलना चाह रहे हो, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा है। सर माइक ऑन ही रह गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑफ कर लो। तो हम लोग ये डिफरेंस समझ में आया, रिटर्न टाइप मेथड में कंपलसरी है, अगर नहीं रिटर्न करते हैं तो वॉइड जरूर लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप होगा ही नहीं। कॉल पे डिफरेंस, यानी इन्वोक करना या कॉल करना, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वक्त। मेथड का क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट के लिए हज़ारों बार कॉल करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम मेथड को जितनी बार चाहें और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है, इन्वोक्ड व्हेन मेथड कॉल स्टेटमेंट इज़ फाउंड। जहाँ जहाँ मेथड कॉल स्टेटमेंट मिलेगा वहाँ वहाँ ये रन कर जाएगा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार रन करेगा। एंड जैसा कि ऊपर डिस्कस किए हैं, स्टैटिक वगैरह मॉडिफायर भी यहाँ कंस्ट्रक्टर में नहीं होता है, जबकि मेथड में हम डाल सकते हैं। और वैसे भी कंस्ट्रक्टर में क्यों स्टैटिक होगा, कंस्ट्रक्टर किसको इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का जो डेटा मेंबर होता है उसको तो स्टैटिक फंक्शन वैसे भी नहीं एक्सेस कर पाता है, मतलब स्टैटिक नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट तो बनाना बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चूंकि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इसलिए इसमें स्टैटिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सर इवोक वाला एक बार फिर से बता, इन्वोक वाला बता दीजिए। इन्वोक वाले में है कि कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल नहीं करते हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला लाइन लिखते हैं, इससे ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और वो कॉल एक ही बार होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो एक ही बार क्रिएट होगा। लेकिन मेथड में क्या है कि हम इसको जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसको कितनी बार कॉल करें, हम इसको जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं। किसको, मेथड को। प्रोग्राम में अगर हम 3 जगह डिस्प्ले को कॉल किए हुए हैं तो कोई बात नहीं, 3 टाइम रन होगा वो मेथड। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ तो ऐसा नहीं ना है, वो तो अपने आप कॉल होगा, वो भी एक बार जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। ठीक है, तो सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों कंस्ट्रक्टर का क्लियर हो गया सबको। कंस्ट्रक्टर में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है ना, अब आगे जो है हम लोगों को सिंटेक्स वगैरह दिया हुआ है, और नोट में जो लिखा हुआ है कि अगर कंस्ट्रक्टर हमारे पास डिफाइंड नहीं है, कंपाइलर खुद से एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है। तो अगर हम डिफ़ाइन कर दें तो फिर हम लोग जो बनाए रहेंगे वो वाला कंस्ट्रक्टर फिर काम करेगा। तो ये बताने के बाद अब सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का जो डिफाइनिंग सिंटेक्स है वो बिल्कुल सेम है किसके, मेथड को। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज मेथड बट मॉडिफायर एंड रिटर्न टाइप आर नॉट यूज्ड। ठीक है ना, यानी कि जो मेथड का है उसी टाइप का इसका भी सिंटेक्स होगा, डिक्लेयर करने का, डिफाइन करने का कंस्ट्रक्टर को, लेकिन उसमें से मॉडिफायर और रिटर्न टाइप को हटा देंगे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हैं, तो एक्सेस स्पेसिफायर तो कुछ भी दिया जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट ये सजेस्ट किया जाता है कि कंस्ट्रक्टर को कभी भी पब्लिक डिफाइन होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि
अगर पब्लिक डिफाइंड रहेगा तो उस क्लास का हम कहीं भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और अगर वो पब्लिक डिफाइंड नहीं रहा तो फिर क्या होगा, अगर हम स्कोप के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर पब्लिक है नहीं तो कॉल ही नहीं हो पाएगा। जब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो पाएगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हर जगह बन सके, क्लास के बाहर इस्तेमाल कर सकें हम, इसके लिए कंस्ट्रक्टर को भी पब्लिक होना ज़रूरी होता है। क्लियर? तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं, तुम्हारे फाइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए नेक्स्ट क्लास में सब लोग फिर ज्वाइन करोगे तो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय। हाँ बोल।